वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 5 सितंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिरोला। ये नया कोविड-19 वेरिएंट है। चीन से इसकी शुरुआत हो गई थी और यूएसए में भी फैल गया है। इसके वेरिएंट का नाम है B.A.2.86 है। और नेक्स्ट है EZ5.1, इसका नाम एरिस था, ये यूके में फैला था। नेक्स्ट है कोविड-19 है जो सार्स कोविड-19, इसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फुल फॉर्म है श्वसन तंत्र से रिलेटेड होता है ये। और सार्स है जो श्वसन तंत्र के से रिलेटेड बीमारी है। मास्क्यूरिस मलेरिया की पहली वैक्सीन है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है और आरबीसी इससे प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है B.1.617.2 वेरिएंट का नाम डेल्टा था, भारत में ये फैला था। B.1.521 वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन है, चेंज हो गया, इसका नाम है पिरोला बन गया है अब ये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन बागान एससी इसकी विजेता टीम है। और उप विजेता पूछता है तो ईस्ट बंगाल हो जाएगा। और ये है इसका आयोजन डूरंड कप का साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में किया गया डूरंड है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप डूरंड कप है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें है जो गोल्डन ग्लव का अवार्ड विशाल कैथ को दिया गया जो कि मोहन बागान से रिलेटेड है। और गोल्डन बूट का अवार्ड डेविड लाल हॉनसोंगा को दिया गया, मोहम्मडन एफसी से रिलेटेड है। और गोल्डन बॉल है जो नंद कुमार शेखर को दिया गया है, बंगाल एफसी से रिलेटेड है। इसके बाद में संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन राज्य था? तो संतोष ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक था, रनर मेघालय था। महिला कबड्डी लीग पहली बार आयोजन की गई है, दुबई में हुआ था इसका आयोजन। विजेता कौन है? उमा कोलकाता भारत की टीम है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को दिया गया था, फ्रांस के थे। कतर दोहा में आयोजन किया गया, लाइव शुभांकर था। गोल्डन बॉल है मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। प्रीमियर हैंडबॉल लीग पहली बार आयोजन हुआ है, राजस्थान जयपुर ने इसको होस्ट किया है, विनर इसमें महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। इसका निर्माण प्रोजेक्ट भीष्म के तहत हुआ है और ये वर्ल्ड का पहला है जो पोर्टेबल हॉस्पिटल होगा। इसमें है जो 72 क्यूब होंगे जिनको पैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और इनको है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इनको वापस हॉस्पिटल बना सकते हैं। और इनमें जो भी उपकरण यूज़ होंगे वो रिचार्जेबल होंगे, उनको रिचार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीसा क्या है? लीसा एक एआई बेस्ड न्यूज़ एंकर है, क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है, इसको उड़ीसा ने लॉन्च किया है। प्रबल क्या है? प्रबल एक 50 मीटर लंबी दूरी गन है और कानपुर ने इसको बनाया है। इसकी दूरी कितनी होगी लंबी दूरी की? तो 50 मीटर लंबी दूरी की गन है। निराक्षी है, इसका अर्थ होता है पानी की आँख। समुद्री बारूदी जो सुरंगें होती हैं उनको पता लगाने के लिए है। जलदोस्त एयरबोट है, झीलों में खरपतवार होता है उसको नष्ट करने के लिए बेंगलुरु ने इसको लॉन्च किया है। वर्णास्त्र क्या है? तो हैवी वेट टारपीडो है वर्णास्त्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और इन्होंने 150वां गोल करने वाले वर्ल्ड के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। और क्लब कौन सा है इनका? तो अल नासेर क्लब है जो कि सऊदी अरब का है। और इन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल भी किए हैं। और सेकेंड नंबर के कौन से हैं जिन्होंने गोल किए हैं? तो 818 गोल किए हैं लियोनेल मेसी ने। अब है यूरोप के कुछ राज्य हैं उनकी राजधानियों के बारे में है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। बुडापेस्ट में है जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, बाकू में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, भारत की तरफ से आर प्रज्ञानंद ने इसमें सिल्वर जीता था। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पे आयोजन हुआ, एच प्रणय ने इसमें ब्रॉन्ज जीता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर और नाटो का हेडक्वार्टर। इटली की राजधानी रोम है और रोम टाइबर नदी पर है।
सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे स्थापित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, हैदराबाद में ये फैसिलिटी स्थापित करेगी। और ये जो कार्निंग इंक है ये कंपनी है कहाँ की? तो न्यूयॉर्क यूएसए की है। भारत में ये अपना पहला गोरिल्ला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करेगी। और इसका यूज कहाँ पे होगा? तो स्मार्टफोन में इसका यूज होगा। नेक्स्ट है, गोवा राज्य कब बना था? तो 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब है जो तेलंगाना के बारे में है, तेलंगाना के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को, किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। हमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। इसकी राजधानी हैदराबाद है और ये है जो मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हैदराबाद का विलय है जो ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में किया गया। एलपीजी नीति को अपनाने वाले प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और ये तेलंगाना के थे। एलपीजी वाला है जो नीति कब अपनाई गई? 1991 में। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद तेलंगाना में है। ये हार्ट शेप की है। 1000 खम्भों का मंदिर वारंगल में है। मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। 4 मीनार है जो हैदराबाद में से मोहम्मद कुलवत शाह ने 1591 में बनाया था। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। द्विसदनी विधानमंडल भी तेलंगाना में है और इसका ट्रिक होता है तू भी मजा कर। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, BHI से बिहार हो जाएगा, M से महाराष्ट्र हो जाएगा, A से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, K से कर्नाटक। तो 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की सीटें तेलंगाना में 119 हैं, लोकसभा में 17 हैं, राज्यसभा में 7 हैं। भारत का 39वां यूनेस्को विश्व हेरिटेज कौन है? तो रामाप्पा मंदिर तेलंगाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलवायु अनुकूलन कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ स्टार्ट हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में हुई है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोई भी नहीं है। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसका थीम क्या थी इस बार की 2023 में? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और 2024 में अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा, 22 में इंडोनेशिया किया था, 2023 में इंडिया कर रहा है। और इसके पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी, चौथी वाली नूह हरियाणा में हुई है। पर्यटन की पहली बैठक कच्छ रण में हुई है और पर्यटन की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में। संस्कृति की पहली बैठक खजुराहो में। रोजगार की पहली बैठक जोधपुर में। शिक्षा की पहली बैठक चेन्नई में। दिल्ली शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर दिल्ली में आयोजन होगा। और G20 में कौन कौन शामिल है? तो G8 और 11 सदस्य हैं। G8 में है जो G7 है और रूस है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, UK ये G7 में है और रूस को मिला देंगे तो ये G8 बन जाएगा। और G20 में ये वाले 8 और G20 के 12 सदस्य मिलकर G20 में ये वाले 12 और ये वाले 8 मिलकर G20 बनाते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ये 12 देश ये हो गए और ये 8 हो गए तो बन जाता है इससे G20। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है? तो इसका हो जाएगा आंसर जापान। बादलों में है जो माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है। 5 मिलीमीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कणों की खोज की गई है। ये मानव पर्यावरण के लिए नेगेटिव है और क्योंकि श्वास में फेफड़ों में पहुंच जाएगा इसलिए ये हानिकारक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में 5 जून को 85वीं वर्षगांठ बनाई गई है और सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम थी और होस्ट कोटेदी आयबन ने किया था। कृत्रिम वर्षा है जो AGI से होती है। अम्लीय वर्षा में H2SO4 HNO3 होता है। पॉलीथीन टर्पलेट से बनी पानी की बोतलों पर बैन लगाया है असम राज्य ने। लूपेक्स मिशन है इसरो जाक्सा स्टार्ट करेगा और इसका फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। HCl है जो पेट में होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम को ये एक्टिव करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर बेस्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो ये यूनेस्को के सहयोग से की है और इस बुक को लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं और इसमें है जो हेल्थ एजुकेशन पर ये बेस्ड बुक होगी। और इसके बाद में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, यूनेस्को का पेरिस है, WHO WTO का जिनेवा है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 164 देश हैं।
हेड नागोसी ओंकाजा इबेला हैं और WTO का पहला नाम GATT था। इसके बाद में है यूनेस्को। भारत में विश्व धरोहर कितनी है? तो 40 हैं, 32 इसमें सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। मिश्रित वाली कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि सिक्किम में है। अमूर्त नवीनतम विश्व धरोहर में धोलावीरा शामिल हुआ है 40वें नंबर का। अमूर्त विश्व धरोहर कितनी है? तो 14 है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल 14वें नंबर की है। लिविंग हेरिटेज में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। शांति निकेतन इसका नाम है, कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो NCERT को किया है। और कब किया है? तो 1 सितंबर 2023 को। NCERT इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे NCERT बैचलर है, मास्टर है, डॉक्टर डिग्री को प्रदान कर पाएगा। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1961 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली है। हेड दिनेश प्रसाद सकलानी है। NCERT के लोगों में 3 हंस हैं जो प्रतीक हैं किसका? अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार का। लोगो है जो अशोक काल अवशेष से लिया गया हुआ है। और ध्येय वाक्य कहाँ से लिया गया है? ईसा उपनिषद से लिया गया है। सीखने के माध्यम से जीव अनंत इसका अर्थ होता है। शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय है। पहले राज्य सूची का विषय था, फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2010 का है, लागू 1 अप्रैल 2010 से होता है। आर्टिकल 21 है जो आर्टिकल 21 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल बनाया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये किस चार्टर एक्ट में प्रदान किए गए? तो चार्टर एक्ट 1813 में प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया के सबसे लंबे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो हट्टा साइन UAE में स्थित है, दुबई UAE में। और किस पर्वत पर? तो हाजार पर्वत पर स्थित है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुआ था? दुबई में। COP28 का आयोजन UAE अबू धाबी में होगा। COP27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई है। जायद तलवार इंडिया UAE के मध्य होता है। अब इसके बाद में है जनवरी से लेकर अगस्त तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो पहला है, कैप्टन शिवा चौहान कहाँ पे तैनात है? सियाचिन में तैनात पहली सैन्य महिला अधिकारी हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली राजस्थान में किया गया। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ। भारत विजेता था, इंग्लैंड इसका रनर था। साइक्लोन फर्स्ट इंडिया और मिस्र के मध्य होता है, जोधपुर में उसका आयोजन किया गया। पंद्रहवां हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी विनर था। इसमें रनर इसका बेल्जियम था। आयकर मुक्त कितनी आय हो गई है? 3 लाख हो गई है। पहले 2.5 लाख थी। पहले 6 स्लैब थे, अब 5 स्लैब है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले संगीतकार रिकी केज बन गए हैं। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी में शामिल विश्व भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता हो गई है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया था भूकंप प्रभावित की हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। 15वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये MP में हुए थे। महाराष्ट्र पहले पे, हरियाणा सेकंड पे, MP थर्ड पे था। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट है प्रितिजर आर्किटेक्चर अवार्ड है डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिड 9 को दिया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्र स्वामी है, कर्नाटक में है, 1.5 किलोमीटर है। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए। सुंदरजा आम का GI टैग रीवा MP को दिया गया। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर को दिया गया। कम्बल मंगूर तमिलनाडु का। कारी सादी आम कर्नाटक का। WPL 2023 की पहला संस्करण का विनर कौन है? मुंबई इंडियंस है। नेक्स्ट है NDRI ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किस नाम से किया है? गंगा। बाढ़ चैटबॉट गूगल ने लॉन्च किया है। OpenAI ने ChatGPT। राजनीतिक दल का जो राष्ट्रीय दल बन गया है आपको शामिल किया गया है। 3 है जो उनका राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। 6 टोटल राष्ट्रीय दल हैं। 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी का पहला स्थान पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम ने किया है। वीर सावरकर की जयंती पर विमल पटेल वास्तुकार हैं। टाटा इस कंपनी ने बनाया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। लोकसभा की सीटें इसमें 888 सीट हैं। राज्यसभा की सीटें 384 हैं। आईफा 2023 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जो दृश्यम 2 को दिया गया है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को। NVS-01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिपरजॉय चक्रवात है, बांग्लादेश में ने इसका नाम रखा है। अर्थ आपदा होता है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विनर ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता इसका भारत है। WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127 है। हैप्पीनेस और पीस में 126वीं है। प्रेस फ्रीडम में 161वीं है। पर्यटन पनडुब्बी जिसका नाम है टाइटन, इस कंपनी थी ओशन गेट कंपनी की थी, USA की। गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन, SN कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालोबिश और मुलायम सिंह यादव को। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? असम गुवाहाटी में किया गया है। स्विस ओपन 300 और कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन जीता है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें स्वीटी बोरा, नीतू घनघास, लवलीना बोरगन और निखत जरीन, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। भारत के CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। CBI के हेड कौन है? प्रवीण सूद हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को 85वीं वर्षगांठ बनाई गई। कोटे डी आइवर इसका होस्ट था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक और फीमेल में ईगा स्विएटेक विनर रही हैं। नेक्स्ट है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत विनर रहा। लेबनान इसका उपविजेता रहा है। भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना बालासोर ओडिशा में हुई है। पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन उमा कोलकाता है, भारत की है और इसका आयोजन दुबई में किया गया। ई-सरस ऐप है, महिला SSG के उत्पादकों को बेचने के लिए मोबाइल ऐप है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है पुरुष एकल वर्ग में और सेकेंड ये WF 500 टूर का खिताब जीता है, किसमें? कनाडा ओपन में। ओलियंस किसने जीता है? प्रियांशु रजावत ने जीता है। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकवर श्रेणी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बन गए हैं? तो पार्थो सालुंके हैं। श्रेणी का नाम है रिकवर श्रेणी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को LV-M3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।